पिछले क्लास तक हम लोग कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट टॉपिक को शुरुआत कर चुके थे, है ना। देखो कल हम लोग जो कुछ भी पढ़े थे ना, वो हमारा था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि हमारा जो टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ये अलग अलग दो कैटेगरी में बटा हुआ है ना। कल हम लोग टॉपिक का नाम लिखना भूल गए थे, लेकिन जो कुछ समझे थे वो हमारा किस टॉपिक के अंदर आएगा, वो हमारा आएगा किस टॉपिक के अंदर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलो आज हम लोग इसके दूसरे टाइप को पढ़ने वाले हैं, लेकिन दूसरे टाइप को पढ़ने के लिए आपको पीछे वाला मालूम होना चाहिए। तो हम लोग 1 मिनट में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन रिवाइज कर लेते हैं पीछे का हमारा क्या था, है ना। ज़्यादा बड़ा नहीं है, एकदम आराम से रिवाइज हो जाएगा, हमारा फटाक से रिवाइज भी हो जाएगा। तो टॉपिक का नाम था हमारा, कल जो शुरुआत किए थे, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यही था ना टॉपिक का नाम, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो हम लोग जाने थे कि हाँ मैटर जो है अपना स्टेट चेंज कर सकता है और करता भी है ना। जैसे आइस से वाटर और वाटर से हमारा गैस, यानी कि वाटर वेपर बनता है हमारा, हम लोग जाने थे। चलो, तो ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये अलग अलग दो हिस्से में बटा हुआ है। पहला हिस्से का नाम है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, पहले हिस्से का नाम है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, पहले का नाम है। और दूसरे का नाम है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है ना, किसी भी मैटर के स्टेट को दो अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक टेम्परेचर इंक्रीज करके या तो डिक्रीज करके। इंक्रीज करने का मतलब हीट देके, डिक्रीज करने का मतलब कूलिंग करके उसके स्टेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। हम लोग कल पढ़े थे, एक बार रिवाइज भी कर लेंगे पहले। लेकिन दूसरा तरीका हमारा ये है ना कि हम लोग किसी भी मैटर के स्टेट को प्रेशर क्रिएट करके भी चेंज कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा वही होने वाला है, और ये वाला टॉपिक हम लोग कल पढ़ लिए थे। जो हम लोग कल पढ़े थे ना, वो हमारा ये वाला टॉपिक था। ठीक है, और इस टॉपिक में भी हमारा कुछ कुछ छोटा छोटा चीज है जिसको कि हम लोग एक बार जान लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी हमारा हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन याद रखना, हम लोग किसी भी मैटर के स्टेट को दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, पहला टेम्परेचर से और दूसरा प्रेशर से। ठीक है, टेम्परेचर से कैसे करेंगे, या तो हीट देके या तो कूल करके, है ना। चलो, इसका छोटा सा हम लोग एक फटाफट रिविजन हम लोग कर लेते हैं कि हम लोग कल आखिर पढ़े क्या थे। ठीक है, देखो यहाँ पे, चलो मान लो कि यहाँ पे हमारा सॉलिड है। देखो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और यहाँ पे मान लो गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड एंड गैस। चलो, इससे हम क्या समझने वाले हैं, इससे हम वही चीज समझेंगे जो कल हम लोग समझे थे, बस एक रिवीजन है हमारा, फटाफट रिवीजन है। ठीक है, क्या रिवीजन है जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। चलो बताओ, हमारा सॉलिड जो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था, हम क्या कर रहे थे वहां पे, जरा बताओ तो। बर्फ को हीट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, जब हम लोग उसको हीट कर रहे थे तो जाके वो हमारा चेंज हो जा रहा था, किसमें, लिक्विड में हमारा चेंज हो जा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि लिक्विड से यदि हमको, सॉरी सॉलिड से यदि हमको लिक्विड में चेंज करना का हम कल कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे पहला तो ये कि हम लोग इसको हीट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे। और हीट करने का मतलब हमारा क्या हो गया था,
मतलब कि हम लोग मेल्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मेल्ट, यानी कि मेल्टिंग कर रहे थे हम लोग। समझ में आ रहा है बात? क्या कह रहे हैं हम? कल हम लोग सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम लोग उसको हीट दे रहे थे और उसी का नाम हमारा क्या पड़ गया था? मेल्टिंग पड़ गया था। ठीक है, अब याद करो फिर से, जब हम लोग लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? दोबारा हीट दे रहे थे, दोबारा हीट ही दे रहे थे ना। दोबारा हम इसको लिक्विड को हीट दे रहे थे, तब जाके वो हमारा गैस बन रहा था, यानी कि वाटर वेपर हमारा बन रहा था। ठीक है, तो यहां भी हम हीट ही दे रहे थे, लेकिन इस प्रोसेस का नाम क्या था? ये मेल्टिंग, तो ये क्या? बॉइलिंग। बॉइलिंग, बॉइलिंग, बॉइलिंग हो गया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर का, टेम्परेचर का बात कर रहे हैं ना, तो क्या हम यहाँ पे यदि हीट दोनों में दे रहे हैं तो क्या टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं क्या? बिल्कुल इंक्रीज कर रहे हैं। और इस टॉपिक में जो बात होगा वो सारा का सारा टेम्परेचर का ही बात होगा, चाहे हीटिंग का चाहे कूलिंग का, उसी का बात होगा बस। चलो, अब ये तो हमारा हो गया सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब यदि हमको ये रिवर्स आना हो तो हम लोग क्या कर रहे थे कल, याद करो। यदि हम लोग रिवर्स आना था तो रिवर्स आने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? इसको कूल कर रहे थे, ठंडा कर रहे थे इसको, है ना। अच्छा देखो यहाँ पे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हमारा कैसे बन रहा था? हीट दे रहे थे, और हीट देने का मतलब क्या हो रहा था कल? कि मेरा काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल्स का बढ़ रहा था, और पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी यदि बढ़ रहा था तो वो फ्रीली मूव करना चाहेगा, यानी कि अपने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ढीला करना चाहेगा। सॉलिड का पार्टिकल ढीला होगा, लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड का पार्टिकल ढीला हो जाएगा हीट देने से, गैस बन जाएगा। अब जस्ट इसका उल्टा हमारा होता है, इसका रिवर्स होता है बस हमारा, है ना। तो हीट देने से वो दूर फैल रहा था, तो कूल करने से क्या होगा? नजदीक आ जाएगा वो हमारा, है ना। चलो, तो कूल करेंगे, और कूलिंग ही हमारा कल क्या कहलाया था, याद करो तो? कंडेंसेशन। जब हमारा गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम लोग उसको कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। अब उसके बाद जब हमारा लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, तब भी हम लोग उसको कूल ही करते हैं। हीट इधर से कर रहे थे जब जा रहे थे, तब उधर से आएंगे तो कूल करेंगे सभी, हर जगह पे। तो यहाँ पे भी हम लोग कूल करेंगे, यानी कि जिसको ठंडा करेंगे। लेकिन ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है? फ्रीजिंग। क्या कहलाता है? फ्रीजिंग। चलो, अब जरा बता दो, क्या कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा इसमें? तो इसमें हम लोग ये जान गए कि किस प्रकार से हम लोग टेम्परेचर के मदद से किसी भी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा टेम्परेचर का बात। ठीक है, लेकिन एक और चीज हम लोग कल जाने थे, सब्लिमेशन के बारे में। याद आ गया? सब्लिमेशन अलग टॉपिक नहीं है, सब्लिमेशन इसी का टॉपिक है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर का ही एक अलग सा हमारा टॉपिक है सब्लिमेशन। ठीक है, चलो इसको भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। सब्लिमेशन हमारा क्या था, देखो यहाँ पे, सब्लिमेशन क्या था? सब्लिमेशन कोई बता सकता है हमको? सब्लिमेशन क्या था? सब्लिमेशन क्या था जरा बताओ। हम लोग एक कपूर का एग्जांपल से समझे थे, है ना। बिल्कुल, जब कोई मैटर हमारा जो है ना सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में ना हो, केवल डायरेक्टली सॉलिड से गैस में, या फिर गैस से डायरेक्टली सॉलिड में, ये वाइस वर्सा चलता है हमारा। ये इधर से इधर, तो इधर से इधर भी हमारा चलता है। ठीक है, यही था हमारा सब्लिमेशन। ठीक है, जैसे हाँ कपूर भी मतलब जलाते हैं, तो कपूर थोड़ी देर के लिए जाने हम उसको, जैसे कपूर जलाया, हाँ, उसको बुझा दिए, तो वो जो कपूर का जो स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में रहता है ना। नहीं, लिक्विड कहाँ रहता है अभी? कपूर हमारा कभी भी लिक्विड स्टेट में आएगा ही नहीं। जब आप उसको जलाएंगे ना, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जाएगा डायरेक्ट, लिक्विड में वो कभी नहीं आएगा। इसीलिए वो सब्लिमेशन का एग्जांपल है। एक दो एग्जांपल और लेंगे हम लोग अभी। ठीक है, चलो, तो सब्लिमेशन में हम लोग क्या देखे थे, देखो यहाँ पे हमारा होता था सॉलिड, और यहाँ पे आप मान लीजिए गैस। ठीक है, सॉलिड हो गया और ये हमारा गैस हो गया। चलो, सॉलिड को हम क्या कर रहे थे कल, यानी कि अच्छा एग्जांपल दे देते हैं, एक दो एग्जांपल दे देते हैं।
सब्लिमेशन में जो डायरेक्टली ऐसा मैटर जो कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, उसका एग्जांपल ले लो पहले। सबसे पहला इसका एग्जांपल है कैम्फर, यानी कि कपूर, है ना। दूसरा नैप्थलीन, नैप्थलीन होता है एक वाइट कलर का गोली टाइप का आपको देखने को मिलेगा, जिसको कि हम लोग कपड़े में डाल के रखते हैं। समझ रहे हो बात? I think इतना बड़ा होता है। हाँ, वो बड़ा भी होता है, बहुत बड़ा भी अब तो मार्केट में आने लगा है। वो ना हम लोग मेनली कपड़े में रखते हैं ताकि कपड़ा हमारा ना खराब ना हो, उसमें स्मेल गंदा ना आए, अच्छा सा उसमें बरकरार रहे, इस प्रकार से। उसको हम लोग हिंदी में फिनाइल गोटी भी कहते हैं, है ना। हिंदी में हम लोग अपने कॉमन लैंग्वेज में उसको फिनाइल का गोटी भी कहते हैं, समझ गए। तो वो कपूर हो गया, फिनाइल का गोटी हो गया। उसके बाद फिर कभी कभी स्टेज पे देखे हो, जब शो चलता रहता है तो धुआं टाइप का कुछ मारता है, हाँ, वो क्या है? dry ice। ड्राई आइस, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड तो वो तो हो गया हमारा ड्राई आइस, बस उसी का गैस रूप हमारा वहां पे डालता है। सर, तो वो जो कार्बन हाँ, एक मिनट पहले बोलो, तुम बोलो पहले। ठंडा होता होगा। गैस, हाँ, हल्का सा ठंडा होता है। सर, जो गैस जो कार्बन CO2 को मतलब बहुत हाई प्रेशर कंप्रेस करता है तब ना उस पॉइंट पर। हाँ, देखो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ही होता है ड्राई आइस, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको आप कंप्रेस कर दीजिए, कंप्रेस कर दीजिएगा, वो कंप्रेस कर, इसमें हमारा टॉपिक आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको कंप्रेस कर दो, कंप्रेस कर दोगे ना तो वो एक सॉलिड का रूप ले लेगा, वही हो गया सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ड्राई आइस। लेकिन जब उसका आप हीट करके गैस में कन्वर्ट कर देंगे, वही गैस हमारा क्या होता है, जो आप स्टेज पे देखते हैं निकलता रहता है, परफॉर्मेंस हो रहा है, गैस बीच बीच में छोड़ा जाता है, वही होता है हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का गैस वाला रूप। और वो आता कैसे है? सब्लिमेशन प्रोसेस से आता है, डायरेक्ट उसको आप हीट कीजिए, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। समझ के बात को? तो इसका एक और एग्जांपल हमारा क्या हो सकता है? ड्राई आइस। ड्राई आइस का मतलब क्या समझेंगे आप? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो लिख ही देते हैं यहाँ पे, इसका मतलब आप समझेंगे सॉलिड CO2 लिख दो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलो अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हीट करने वाले हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोल दो, नेप्थलीन बोल दो, कैम्फर बोल दो, सारा का सारा एग्जांपल किसका है? सब्लिमेशन का तो एग्जांपल है। तो हम इसको हीट करने वाले हैं, और जब हम इसको हीट कर देंगे ना तो ये डायरेक्टली लिक्विड में न जाकर डायरेक्टली हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम फिर कल ये बोले थे कि यदि हमारे पास इक्विपमेंट होगा तो हम क्या करेंगे, उस गैस को कैप्चर करेंगे कंटेनर में, और उसको बहुत ही जोर से प्रेस करेंगे तो दोबारा हमारा यह गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये कि यदि आप कपूर को जला रहे हैं और कपूर से जो वो धुआं निकल रहा है, यदि आप उसको दोबारा कैप्चर करके कंप्रेस कर देंगे ना, प्रेशर डाल के कर देंगे कंप्रेस, तो वो दोबारा हमारा कपूर का रूप ले लेगा। हालांकि वो कपूर जैसा गोल तो नहीं होगा, लेकिन सॉलिड आ जाएगा, फिर उसको आपको गोल करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? तो अब जरा बताओ, सॉलिड से गैस बन गया, तो गैस से सॉलिड कैसे आएगा? हीटिंग या कूलिंग से? कूलिंग से आएगा। कूलिंग प्लस प्रेशर, अभी फिलहाल कूलिंग आप समझें क्योंकि यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर का बात कर रहे हैं, और कूलिंग के साथ साथ प्रेशर भी लगाना पड़ेगा, और ये प्रेशर हमारा उस टॉपिक का बात है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर का बात कर रहे हैं, तो केवल या तो हीट का बात होगा या तो कूलिंग का बात होगा। तो इसका हमको रिवर्स करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कंप्रेस करके उसको ठंडा कर देंगे, ठीक है। यदि हीट करने से सॉलिड हमारा डायरेक्टली गैस में बन गया, हीट करने से, क्योंकि पार्टिकल दूर चला गया, और जब ठंडा कर देंगे तो पास आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो दोबारा यदि हमको इसको वापस लाना है तो कूल करेंगे, और ये हमारा दोबारा यदि आप नेप्थलीन को कर रहे हैं तो नेप्थलीन आ जाएगा, यदि कैम्फर है यानी कि कपूर है तो कपूर हमारा दोबारा रिवर्स हो जाएगा, या फिर ड्राई आइस है तो ड्राई आइस हमारा इसमें दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए बात को? यहाँ पे हमेशा बात होता है केवल और केवल टेम्परेचर का। इस वाले केस में या तो कूलिंग का बात होगा या तो हीटिंग का बात होगा। इन्हीं टेम्परेचर के वजह से कोई भी मैटर जो है ना अपना स्टेट चेंज कर सकता है। चलो इसमें कोई डाउट है अब किसी को यदि तो पूछ लो। समझ में आ गया? अब है हमारा ये वाला टॉपिक, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर।
अब प्रेशर के वजह से हम लोग किस प्रकार से किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको जान लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। इसको जानने के लिए हम यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाने वाले हैं, एक ही डायग्राम से हम लोग सब चीज समझ लेंगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ होगा हमारा सॉलिड, यहाँ होगा हमारा लिक्विड, और यहाँ पे होगा हमारा गैस। ध्यान इधर, सॉलिड, लिक्विड, और ये हो गया हमारा गैस। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, चलो कोई हमको एक लड़का बताओ जरा, यहाँ पे कोई भी बता सकता है, जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड में किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? या तो मेल्टिंग या तो फ्यूजन। आप दोनों कह सकते हैं, मेल्टिंग भी कह सकते हैं या फिर आप फ्यूजन भी कह सकते हैं। याद करो फ्यूजन क्या था हमारा? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड आर नोन एज फ्यूजन, है ना। तो जब हमारा, इसी से हम तुमको प्रेशर भी समझा देंगे, ठीक ना। हाँ, फ्यूजन भी लिख सकते हैं, मेल्टिंग भी लिख सकते हैं। नहीं, फ्यूजन लिखेंगे तो क्यों गलती होगा, सही बात है ना। तो यदि आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? मेल्टिंग कर रहे हैं। क्या? मेल्टिंग। या फिर दूसरा नाम यदि आप लिखना चाहें तो आप फ्यूजन भी लिख सकते हैं। समझ के बात को, फ्यूजन भी हो सकता है हमारा इसमें। कोई डाउट इसमें? तो अभी हम लोग कहां से, सॉलिड से लिक्विड आ गए हैं। अब जब हम लोग लिक्विड से गैस में जाते हैं तो उसका नाम क्या होता है, जरा बताओ। या तो बॉइलिंग या तो वेपोराइजेशन, आप दोनों लिख सकते हैं, दोनों ठीक रहेगा हमारा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, यहां से हम इसमें जा रहे हैं तो या तो आप बॉइलिंग लिख दीजिए, यदि आप और लिखना चाहें तो वेपोराइजेशन, दोनों सही है, कोई नहीं काट सकता है इसको। चलो कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े फिर। चलो अब जरा बता दो तो हमको, कोई बताओ कि जब हमारा गैस से सॉलिड जाता है तो क्या कहलाता है? गैस से सॉलिड जाता है तो क्या कहलाता है? एकदम बोर्ड पे ही है वो चीज, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, क्योंकि यदि गैस से कोई चीज जा रहा है डायरेक्टली सॉलिड में तो हमारा सब्लिमेशन कहलाता है ना। चलो बहुत अच्छा, तो ये हो गया हमारा सब्लिमेशन। कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं। सब्लिमेशन हो गया, ठीक है। अब अभी हम लोग कहां से कहां जा रहे थे? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर गैस से सॉलिड जा रहे थे। अब हम रिवर्स चलेंगे और रिवर्स चलने के दौरान ही आपको प्रेशर वाला काम देखने को मिल जाएगा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, चलो इसको गौर करेंगे थोड़ा सा हम लोग। चलो बताओ, यदि हम लोग सॉलिड से गैस आ रहे हैं, लेकिन हाँ एक बात हमेशा याद रखना, जो अभी हम लोग यहां से चले थे ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर गैस से सॉलिड, इन सभी में केवल और केवल हीटिंग प्रेजेंट था। केवल और केवल हीटिंग, याद आ रहा होगा, केवल हीट प्रेजेंट था। क्योंकि सॉलिड को आप हीट करेंगे लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को आप हीट करेंगे गैस बन जाएगा, गैस को आप हीट करेंगे सॉलिड हमारा बन जाएगा। सॉरी एक मिनट, हाँ गैस को थोड़ा सा हम लोग कूल कर देंगे, यानी कि टेम्परेचर भी तो वहां पे है ना, कूल करना मतलब क्या, वो भी टेम्परेचर ही है हमारा, तो वो हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब हम रिवर्स चलेंगे, बस रिवर्स चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम यह बताना चाह रहे हैं कि इसमें अभी फिलहाल हमारा टेम्परेचर का इस्तेमाल हुआ है ना, इन दोनों में हीटिंग वाला हुआ है, इसमें कूलिंग वाला हो गया है, ठीक है। अब रिवर्स चलेंगे, रिवर्स जब चलेंगे तो सॉलिड वाले में हमारा, सॉलिड से गैस जो हमारा होगा ना, वो किससे कैसे होगा जरा बताओ? हीटिंग से होगा, हीटिंग से होगा, बस इसी में हीटिंग है, बाकी दोनों में प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इधर से भी हम जब इधर आएंगे तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस कहलाता है? सब्लिमेशन ही कहलाता है ना। ये भी हमारा SUBLIMATION, ये भी हमारा सब्लिमेशन ही कहलाता है, ठीक ना। चलो
अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे अब जब हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, समझना, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो पहले प्रोसेस बताओ कौन सा प्रोसेस है? गैस को लिक्विड में कूलिंग तो करेंगे, प्रोसेस का नाम बताओ। कंडेंसेशन। क्या नाम है? कंडेंसेशन। CONDENSATION, कंडेंसेशन। लेकिन यहां पे आपको प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? मतलब ये कि जो गैस था ना, सपोज मान लो यदि हमारा इसमें गैस भरा हुआ है और यदि हम इसको बहुत ही जोर से यदि प्रेस करेंगे ना, प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो ये हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? कोई डाउट? तो गैस हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? अब लिक्विड में। वो प्रोसेस का नाम हमारा कहला गया कंडेंसेशन। ठीक है। अब जब हमारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड जब हमारा सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? याद करो। फ्रीजिंग भी आप कह सकते हैं और आप सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। सबसे पॉपुलर क्या है? सबसे पॉपुलर है फ्रीजिंग। लेकिन यदि आप चाहें तो आप इसको सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन भी आप इसको कह सकते हैं। सॉलिडिफिकेशन क्या बोल रहे हो? गैस से सॉलिड बन रहा है तो डिपोजिशन। हाँ, ये कह सकते हो। वो एनसीईआरटी में नहीं है, अलग बुक में है, लेकिन एनसीईआरटी में है डिपोजिशन के बारे में। अच्छा चलो, है तो बहुत अच्छा चीज़ है। समझ के बात को? कोई डाउट इसमें? अब चलो, तो इस वाले डायग्राम से हमको ये, अच्छा ये सॉलिडिफिकेशन भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, बस थोड़ा सा गंदा लग रहा है यहाँ पे देखने में। चलो आप देखो तो क्या डायग्राम थोड़ा ठीक लग रहा है देखने में? क्या यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है? तो सवाल में आपको पूछा भी जा सकता है कि आप ये हमको बताइए, ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल को फॉर्म करके बताइए कि किस प्रकार से कोई भी मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। तो इस प्रकार से आप बता देंगे। हर एक प्रोसेस भी आपको लिखना पड़ता है इसमें। हाँ, कैसे हुआ, मतलब हाँ, केवल नेमिंग आपको लिखना पड़ेगा, है ना। लेकिन यदि 5 नंबर में आ जाए तो आप एक एक प्रोसेस को भी डिफाइन करेंगे। हाँ देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले जैसे हम लोग गए थे वैसे पहले लिखो। सबसे पहले क्या लिखोगे कि मेल्टिंग या फिर फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा है ना हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फिर ये हमारा बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन के द्वारा गैस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फिर ये हमारा सब्लिमेशन में कन्वर्ट हो गया। फिर इसका रिवर्स कर देंगे एक बार, जैसे हम लोग कहे थे वैसे हमारा चलता है ट्रायंगल वाला सिस्टम। समझ गए बात को? हाँ, पहले सॉलिड से लिक्विड आओ, लिक्विड से गैस, फिर गैस से सॉलिड में जाओ। इसमें मेनली हमारा टेम्परेचर का इस्तेमाल होता है ना। उसके बाद फिर एक बार रिवर्स घूम जाओ, इसमें हमारा प्रेशर का मेनली बात होता है। प्रेशर के भी द्वारा हमारा स्टेट चेंज हो सकता है, लेकिन प्रेशर इतना लगाना पड़ता है ना कि मतलब यदि हम बोतल में यदि प्रेशर लगाना चाहें ना तो बोतल हमारा फट जाएगा, लेकिन गैस हमारा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि जितना प्रेशर हमको क्रिएट करना पड़ेगा ना उतना प्रेशर ये बोतल सही नहीं पाएगा। इसके लिए चाहिए बहुत ही ठोस कंटेनर, जैसे आपका गैस सिलेंडर, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको इतना मेनली वो गैस रहता है और कुछ नहीं है, वो केवल गैस है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करके उसको उसमें भरा जाता है ना, वो लिक्विड का रूप ले लेता है। वो मेनली हमारा गैस है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है वो। समझ के बात को? चलो अब जरा बता दो हमको इसमें कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट वाले टॉपिक में किसी को भी कोई डाउट होगा? अब कहीं पे भी यदि किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो जल्दी से, क्योंकि हम लोग अब एक अपनी एनसीईआरटी के आखिरी टॉपिक को बात करने वाले हैं जिसका नाम है एवोपरेशन। तो क्या हम लोग यहाँ पे नीचे में एक फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ मैटर। तो हमेशा याद रखना है कि दो ही वजह से किसी भी मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है, केवल और केवल वो टेम्परेचर और दूसरा हमारा प्रेशर। टेम्परेचर को आप बढ़ा दीजिए या फिर घटा दीजिए, उसके बाद प्रेशर को आप बढ़ा दीजिए, एकदम ठूस ठूस के उसमें भर दीजिए, कन्वर्ट हो जाएगा हमारा उसमें। समझ के बात को? तो टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा हम किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज
कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट लाइन हम लिखना चाह रहे हैं, लास्ट लाइन एकदम स्टार मार्क करके आप लिख लेंगे कि टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन चेंज, temperature and pressure can change the state of a matter। बस फाइनल आंसर ये था हमारा। देखो एक बात बता देते हैं तुम लोगों को, यदि एग्जाम में आए ना, तो एग्जाम में यदि इस प्रकार का सवाल आ जाए तो केवल इस डायग्राम को ध्यान में रखो, बस केवल इस डायग्राम को ध्यान रखो, बाकी हमारा आधा सवाल तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। बस इसमें 2-3 टर्म था जो कि हम लोग कल जाने हुए थे। जैसे क्या था, एक टर्म फ्यूजन था, फ्यूजन का तो यहीं पे बात हो गया, हमारा हो ही गया अभी। लेटेंट हीट था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, वो एक अलग टर्म था। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन था, वो अलग टर्म था। बाकी सब तो यहीं पे लगा हुआ है। क्या इसके अलावा कुछ हम कल बात किए थे क्या? नहीं, यही चीज तो था हमारा बस। लेटेंट हीट ऑफ हीट, हीट कहाँ था? लेटेंट हीट ऑफ हीट नहीं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब हम लोग 1 kg आइस को, यानी कि 1 kg सॉलिड को, आइस तो हम एग्जांपल ले लिए, यदि हम 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? लिक्विड में, तो उसके दौरान जो हम लोग उसको हीट देंगे कन्वर्ट होने में, वही हमारा कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन हाँ वो कंपलसरी, आपको 1 ही kg देना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जब हम लोग 1 लीटर वाटर को, यानी कि वाटर तो एग्जांपल हो गया, यानी कि 1 लीटर लिक्विड को यदि हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? वेपर में, तो उस दौरान जो हम उसको हीट देंगे वो हमारा कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसके अलावा कुछ नहीं था इसमें। बात समझ गए? अच्छा एक और बात, हम बात किए थे कल लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट क्या था हमारा? लेटेंट का मतलब ही होता है हिडन, यानी कि हिडन हीट, यानी कि छुपा हुआ हीट। तो वो जो हम लोग हीट देते हैं ना, वो कभी भी उसके टेम्परेचर को राइज करने में इस्तेमाल नहीं होता है। किस चीज में इस्तेमाल होता है? फिर पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में इस्तेमाल होता है। इसीलिए उसका नाम पड़ेगा लेटेंट हीट, यानी कि हिडन हीट, छुपा हुआ है वो, आपको उसमें नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो दूर हो रहा है उसका पार्टिकल। चलो हाँ, स्पेस को बढ़ा देता है वो, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है ना उसको बढ़ा देता है, लेकिन टेम्परेचर को कभी नहीं बढ़ाएगा वो। चलो अब हाँ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे। समझ में आ गया सबको? इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है एवोपरेशन, इसको खत्म कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच।